कॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज़रेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वज़रेक्स में क्या हो रहा है और नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। और बाकी आप में से बहुत सारे लोग वीडियो के लिए वेट भी करते हो, तो मैं एवरी वीकेंड वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। रीज़न बीइंग, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मेरा फुल टाइम जॉब भी है, तो जॉब के साथ डेली वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि एवरी वीकेंड आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम वज़रेक्स की बात करें तो देखो, वज़रेक्स में अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर और अभी तक वज़रेक्स यूज़र्स को कुछ भी फंड्स नहीं मिले हैं, ठीक है। 1 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं। 230 मिलियन का जो हैक हुआ था उसका 1 ईयर हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों को एक भी पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये है कि सिंगापुर कोर्ट ने वज़रेक्स को फिर से बताया है कि अभी फिर से आप वोटिंग स्टार्ट करो और वोटिंग स्टार्ट करके लोगों को देखो कि लोगों का ओपिनियन क्या है, देन अगेन आप फंड डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। अभी इस टाइम पे ना मैं 1 ईयर से वज़रेक्स के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे गॉट ब्रोकन ड्यू टू द वज़रेक्स हैक। क्योंकि आप इमेजिन करो, किसी का अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाट एवर द अमाउंट इज़, अगर आपका 50,000 भी है, फॉर यू दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी, 50,000 आपको मिल नहीं रहे, इट्स ऑलमोस्ट भी नहीं यार। और जहाँ पर अभी तक वज़रेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि वो कब पैसे देंगे लोगों को, क्या करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ भी अपडेट उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। अभी इसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते, द कंक्लूजन वुड बी दैट कि अभी इस टाइम पे देखो जो भी हो रहा है उसमें हम अभी इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते। रीज़न बीइंग सिंगापुर कोर्ट में ऑलरेडी केस चल भी रहा है और उसमें और भी डिले हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब पहले हैक हुआ था उसके बाद भी हमने बताया था कि यहाँ पे टाइम लगेगा आपको पैसे मिलने में। तो अभी देख सकते हो कि स्टिल दे आर टेकिंग द टाइम, एंड बेटर यही है कि मैं अगेन आप सबको यही रेकमेंड करूँगा, जिनके पास बड़े फंड्स है, जो वज़रेक्स में बड़े फंड्स रख के जिन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, तो उनके लिए मैं बस यही रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डोंट कीप योर फंड्स इन वन एक्सचेंज। एक्सचेंज टू एक्सचेंज आप अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हो। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सचेंजेस में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वज़रेक्स तो ऑलरेडी हैक हुआ है और उसमें लोगों के फंड्स गए हैं, लेकिन हैक हुआ भी है तो उसमें आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करनी चाहिए, लोगों को ये पैसे देनी चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वज़रेक्स इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग एनीवन, देयर इज़ नो अपडेट कि अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसके बारे में भी कुछ भी अपडेट वो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे। जस्ट आपको मेल्स मिल रहे होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा कि मेल्स से, क्योंकि वो मेल्स आपको लास्ट 1 ईयर से भी मिल रहे। उसके बाद और एक एक्सचेंज है जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज़ आ रहा है, जो कि इंडियन ही एक्सचेंज है, जहाँ पे विड्रॉल नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सचेंजेस में अगर ये सिमिलर इश्यूज़ आ रही है, देन हाउ गवर्नमेंट कैन रेगुलेट ऑल दिस थिंग्स। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल होगी ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करना। और मेरे हिसाब से देखो, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर 2 एक्सचेंजेस मैंने आपको दिखाया, दोनों ही इंडियन एक्सचेंजेस है जहाँ पे अभी इस टाइम पे दिक्कत आ रही है। तो बेटर यही है कि जब भी आप अपने फंड से रखो, किसी भी एक्सचेंज पे रखो, आई विल नॉट गाइड और रेकमेंड यू कि आप इसी एक्सचेंज पे ही फंड रखो, नहीं, आपका खुद की मर्जी है, आप जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे आप रखो। लेकिन एक काम ज़रूर से कर लेना कि फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है कि एक्सचेंज में आपको ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको रेकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिग्नल्स एंड अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ से आपका एक अच्छा सा बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज़ नियर अराउंड 1,17,000 पे अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है। इफ़ आई कैन सी द अबव ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ऑलरेडी प्राइस ने इसी जोन से एक बार रिजेक्शन ली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, प्राइस इसी जोन पे आया 1,15,000 पे। अगेन वी हिट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और यहाँ से अगेन क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस इसी जोन पे आए, ठीक है, 1,15,000, ठीक है। अभी इस टाइम पे जो बीटीसी का टारगेट है वो है 1,15,000। अभी अगर आप बीटीसी में लॉन्ग करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं बनेगी बीटीसी में। ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है, प्राइस इज हैविंग ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द जोन्स लाइक 1,23,000,
20,000, तो देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस, सो इट विल बी बेटर टू वेट फॉर इट। और कब आपको लॉन्ग करनी चाहिए, यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजिशन वंस वी गेट द कन्फर्मेशंस एंड आई लेट यू नो व्हेन एवर आई गेट द कन्फर्मेशन फ्रॉम द BTC साइड, लाइक व्हेन एवर इट ब्रेक्स ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, आई लेट यू नो, ठीक है। बाकी मैं इंडिकेटर्स लगा के बाकी लोगों की तरह ये नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेटर वो इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेटर्स आर समथिंग जो कि आपको वॉल्यूम के ऊपर बेस करके ही आपको बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को देखता हूँ तो वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो क्लियरली सबसे पहले हमें एक स्पाइक देखने को मिला था। इस स्पाइक के बाद अगर आप देखोगे तो ग्रेजुअली प्राइस नीचे ही आ रहा है, और ये जो बड़े कैंडल का जो स्पाइक हुआ है BTC में, अगर आप देखोगे तो लेट मी रिमूव दिस, ये जो बड़े स्पाइक हमें BTC के कैंडल में देखने को मिला है, अगर आप देखोगे तो स्पाइक इतनी बड़ी है लेकिन कैंडल देखोगे ना बहुत छोटी है। तो यहाँ पे ना मैनिपुलेशन, प्योरली एक मैनिपुलेशन हो रही है BTC के प्राइस के चार्ट के ऊपर। तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप बिल्कुल भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन पे ना जाए, वेट कर ले, जब भी कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके आप ट्रेड ले लेना, जहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे आप ये कर लो। उसके बाद अगर मैं ऑल्ट्स के ऊपर जाऊँ तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑल्ट्स जिनके प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, एंड इट्स ऑब्वियस कि प्राइस में थोड़ा करेक्शन होना भी ज़रूरी था क्योंकि प्राइस ऑलरेडी थोड़ा ऊपर भी गया था। लेकिन अभी इस टाइम पे बेटर यही रहेगा कि BTC में लॉन्ग पोजीशन ओपन मत करो। ऑल्ट्स के ऊपर देख सकते हो कि ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हो रहा है, एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑल्ट्स का सिग्नल प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप नहीं हो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना विद इन 10 to 20 मिनट्स। मैंने ऑलरेडी कॉइन चूज़ करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैं आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतने, मिलते हैं